देखो मगध राजवंश, पूरे भारत का सबसे प्राचीन राजवंश का नाम क्या है? मगध। मगध समझा गया ना कि पूरा भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन है जी? मगध। सबसे प्राचीन कौन है? मगध। इसका संस्थापक कौन? प्रियदत्त। कौन जी? प्रियदत्त है। अब देखो इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, जिसको क्या बोलते हैं? राजगिरी। राजगिरी में पहला क्या हुआ था? पहला बौद्ध संघ थी। पहला बौद्ध संघ थी कहाँ? राजगिरी में। दूसरा कहाँ? वैशाली में। तीसरा कहाँ? पाटलिपुत्र। चौथा कहाँ? कुंडग्राम में या कुंडलमल जिसको बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में है। तो पहला जो है आपका बौद्ध संगति हुआ था, कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं? गिरिब्रज बोलते हैं। तो मगध भारत का सबसे प्राचीन राजवंश था आपका। इसका संस्थापक कौन हो गया? प्रियदत्त। इसकी राजधानी कहाँ? गिरिब्रज या राजगिरी हो जाएगा। अब देखो कि जरासंध किसका बेटा रहता है? प्रियदत्त का। भीम किसको मारता है? जरासंध, जो फाड़ता है पूरा विष है ना, अब फिर जुड़ जाता है, फिर 100 हाथी का बल, फिर फाड़ा, फिर हुआ है कि नहीं? तो नहीं बोलता भगवान कृष्ण तिनका का ई करके थोड़ा सा ऐसा कर दो भाई, अलग कर देना था कि सटेगा नहीं। तो वही जरासंध की यहाँ बात कर रहे हैं, जिसको कौन मारता है? भीम मारता है। अब देखो कि जरासंध जो है उसके बाद कौन वंश आता है? हार्यक वंशवाद। यानी कि आपका मगध राजवंश में सबसे पहला वंश कौन आ गया? हार्यक वंश। हसीन माशोक है ना, पहला हार्यक। दूसरा कौन? शिशुनाग। तीसरा कौन? नंद वंश। चौथा कौन? मौर्य वंश। पांचवा कौन? शुंग वंश। और लास्ट में कौन? कर्ण वंश। तो ये हम लोग बात करेंगे पहला वंश के बारे में, किसका? हार्यक वंश। इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हार्यक देखो बोलेगा मगध राजवंश का संस्थापक कौन? बृहद्रथ। लेकिन यदि बोलेगा हार्यक राजवंश का संस्थापक कौन, तो क्या होगा? बिंबिसार होगा। इसने 544 बीसी में 544 तो क्या बीसी में जो गद्दी पर बैठा साम्राज्य स्थापना बैठ गया। और ये किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसकी राजधानी कहाँ रहती है? राजगिरी में रहता है। और जीवक इसका राजवैद्य होता है। कौन होता है जी? राजवैद्य। जब भगवान बुद्ध को बीमार पड़ते हैं तो जीवक जो है जाके उनको ठीक करता है कि नहीं करता है? तो इससे क्या पता चलता है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तब ना भेजेगा। तो क्या हो गया कि हार्यक वंश का पहला राजा कौन बना? कब गद्दी पर बैठा? 544 बीसी में, 544 बीसी में बैठा। ये कौन धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। राजधानी कहाँ? राजगिरी। जीवक कौन था इसका? राजवैद्य था। अब यहाँ समझो कि इसने क्या किया कि अंग देश को हराया। अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को। 16 महाजनपद में अंग का भी उल्लेख आता है। अंग की राजधानी कहाँ? चंपा। कहाँ जी? चंपा। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? किस किताब में? अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म का भागवत सूत्र में, 2 जगह किया गया है। तो यही 16 महाजनपद में एक जनपद था कौन? अंग। उसको वहां का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त। उसको हराता है कौन? हराता जी? बिंबिसार। अब समझो कि क्या कांड करता है ये इंसान बिंबिसार, कि शादी ब्याह करके अपने साम्राज्य को स्थापित करता है। उन्हें लड़ तो रही है लेकिन शादी ब्याह भी करना और क्या करना है? साम्राज्य को बढ़ाना है। सोच रहा है हम लोग को वैसे जगह शादी करना चाहिए ना, जहाँ जो बूढ़ा जल्दी टपकेगा और एक ही को बेटी रहे, पूरा प्रॉपर्टी अपना। दिमाग ऐसे जगह शादी करो। जो लड़का बेरोजगार है क्या करना है? ऐसे जगह शादी कीजिए जहाँ पे एक बेटी है उसका। काहे नहीं देगा? अरे भाई जितना सुंदर लड़की लोग होती है जो होती है ना, वो बुढ़वा के लड़के से प्यार करती है। ये भी दिमाग घुसा करो को बढ़िया। अब तुम सोच रहे दिमाग में कहीं से मिल जाए हमको, बाहर है लड़का, मतलब पढ़ना उड़ना नहीं है, दिमाग लगा रहा कि कहाँ हमको मिले ऐसा। अरे तो पता नहीं, ऐसा नहीं करना है। कैसे नहीं मिलता? तुम खोजो तो पहले, एक से एक मिलता है। बगल में देखा लड़की भाग गई अभी एयर होस्टेस से, लड़का कुछ नहीं करता यार। ऐसा मत बोलो। लड़की अभी मंथली 80-90 हजार कमा रही है, लड़का कुछ नहीं कर रहा, सिगरेट गुटखा खा रहा है, पान पराग। तो ऐसा थोड़ी होता है। खोजने में भगवान मिलता, लड़की नहीं मिलेगा जैसा क्या नहीं मिलता है। तो ये इंसान क्या किया कि बिंबिसार शादी ब्याह किया। तो 3 शादी किया एक से। देखो तुमको एक करने बोले 3 शादी कर दिया भाई। देखो महाकौशल से पहला शादी किया, फिर किससे किया? चेलना से, फिर किससे किया? क्षेमा से। तो महाकौशल जो थी, कौशल लड़े प्रसेनजीत की बहन थी। देखो मजाक कर रहे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझो कि किससे विवाह नहीं किया है। तो पहले 3 को याद रहेगा, बीवी का नाम तो है ना जी, उसके वाइफ का नाम। तो पहला कौन? महाकौशला। तो महाकौशल शादी किया तो चिल्लाने लगी तुम दूसरा शादी काहे कर लिया? अरे भाई नहीं देगा चलना। वो चिल्लाने लगी। तो तीसरा में बोला कि क्षमा करिए तेरी, और शादी हम नहीं करेंगे। तो तीसरा में क्या हो जाएगा? क्षेमा। तो पहला शादी किया महाकौशला से,
दूसरा बोला कि यार चिल्लाने लगे, तुम काहे शादी किया? दूसरा नहीं चिल्ला, पहले वाली चिल्लाएगा ना जी, काहे शादी किया तुम? दूसरा अब चिल्ला, तो तीसरा बार जब किया तो क्षमा मांग के क्या कहते, देवी माफ कीजिए और नहीं करेंगे। तो तीसरा शादी किससे किया? क्षेमा से। पहला किससे? महाकौशला से, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरा कौन? चेलना, जो वैशाली के चेटक की पुत्री थी। और आपका जो है क्षेमा, जो मध्य देश, पंजाब में है वर्तमान में, मध्य देश जो है, जो पंजाब में है, वहां से क्या होता है? राजकुमारी शादी किया। 3 शादी किया ये जवान। सोच लो बाबू, हम लोग एक शादी निभा नहीं पा रहे ढंग से, लगता है कब तलाक हो जाएगा। 3 शादी करके खुद से समाज पर स्थापित करके रखा हुआ है। मतलब कहानी क्या होता है, ठीक है। तो पहला शादी किससे किया? महाकौशला से। दूसरा किससे? चेलना से। तीसरा किससे? क्षेमा से। तो याद हो गया ना। प्राचीन राजवंश सबसे पुराना कौन? मगध। संस्थापक कौन था उसका? बृहदत्त। राजधानी कहाँ? गिरिब्रज या राजगिरी। उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा कौन? जरासंध। इसको कौन मारता? भीम मारता है। और उसके बाद आता है हर्यक वंश। इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। 544 बीसी में स्थापना किया बौद्ध धर्म का अनुयायी। और क्या, इसकी राजधानी कहाँ? राजगिरी। और जीवक इसका राजभक्त था। अब देखो यहाँ, इसके बाद जब कौन आता है गद्दी पर, बताओ? इसके बाद बिंबिसार के बाद गद्दी पर कौन आएगा? हाँ जी, यही इसका बेटा। इसको मारता है कि तुम 3 शादी किया, किसका बेटा कौन है समझ लो। कितना तंग किया होगा कि अब सबका अलग अलग बेटा, अलग अलग बेटी। अब तो चाहिए किसी को ना, तो जो मारेगा वही हीरो बनेगा। तो मार देना ऐसा बाप को। क्या करना? 3 शादी करके वो कैसे काम कर रहा है, तो मार ही देना है ना। तो अजातशत्रु ने बाप को मार दिया है ना, तो मार दिया। इसका उपनाम क्या था? कुनिक। अब ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, कि दूसरा जैन धर्म अपना लेता है। बाप बौद्ध धर्म बोल रहेंगे, तुमको ऐसे सिखाया वो का। तो क्या किया? जैन धर्म। क्या किया जी? जैन धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु क्या किया? जैन धर्म को अपना लिया। अब समझो ये कांड क्या करता है, 2 चीज लाता है अपना। किसमें? युद्ध में 2 चीज लाता है संग्राम में, एक रथ मूसल और महाशिला कंटक। देखो तुम लोग ये मूवी देखी है जी, कौन? बाहुबली। उसमें रथ ये दिखाया है, महाशिला कंटक। गुलेल टाइप का नहीं होता है, तो गुलेल नहीं है वो समझो कि बड़ा बड़ा पत्थर। गुलेल छोटका वाला नहीं जो गुटिया मारता तुम लोग, ये वाला नहीं रे भाई। बड़ा बड़ा पत्थर डाल दो उसमें, और नहीं रथों से खींच के मारता है एकदम, एक के बाद 100-150 आदमी खलास। उसका बात कर रहा है। महा की शिला कंटक बना, शिला बने नहीं होता पत्थर, और महामणि का बड़ा बड़ा पत्थर। तो महाशिला कंटक गुलेल टाइप का होता है, एक के बार 100 आदमी साफ कर देगा। वो वाला गुलेल का बात कर रहा है यहाँ पे। ये तुम ये नहीं, ये टुंगरी वाला वाला गुलेल नहीं, ठीक है। तो रथ मुसल क्या है? अब रथ मुसल क्या था? टैंक था। मतलब अभी का टैंक तुम बोल सकती है। तो 2 चीज लाता है, रथ मुसल और महाशिला कंटक, की 2 चीज लाता है। अब देखो कि ये हो गया कि इसका बेटा कौन हो गया? किसका? बिंबिसार का बेटा कौन? अब अजातशत्रु को मारता है उसका बेटा कौन? उदयन मारता है। और उदयन जो है ये भी जैन धर्म का अनुयायी होता है, और ये स्थापना करता है किसका? पाटलिग्राम का स्थापना करता है। और उदयन के बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठता है कौन? नागदशक। और ये आपका हर्यक वंश का अंतिम राजा होता है। यानी हर्यक वंश का पहला राजा कौन? बिंबिसार। दूसरा कौन? अजातशत्रु। तीसरा कौन? उदयन। और अंतिम कौन? नागदशक। अब जैसे ही नागदशक आता है, खत्म हो जाता है, इसके बाद शिशुनाग इसको मारता है। अब समझो कि नागदशक के अंदर काम करता है कौन? शिशुनाग। देख लिया कि कमजोर हो गया है, मार देना है, अपना राज्य स्थापना कर देना है। इसलिए भाई मंत्री आप लोग रखेंगे ना, कभी नौकरी पे बड़ा होगा, पीए वो भी थोड़ा बढ़िया से टाइप का। इधर रहता मंत्री लोग रखता पीए। अब पीए होशियार है, तो मंत्री तो खाली मंत्री है, पैसा कौन कमा रहा है? पूरा पैसा कूट दिया पीए। अगला बार आएगा इलेक्शन, पूरा पैसा छीट देना, उसी के अंदर खड़ा हो जाना है कि भाई तुमको हरा देना है। एमपी गया उसका। तो ये कहानी यहाँ पे था इसका, इसको कूट दिया बढ़िया से, चला गया। ये आया कौन? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद फिर कौन वंश है? नंद वंश। कौन वंश है ये? नंद वंश। हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश का पूरा डिटेल पढ़ेंगे।